तुम बना लो, नहीं दो। क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य इसका होता है और इसका लाभ किस तरीके से बच्चों को मिलता है? देखिए, क्राफ्ट बाज़ार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में कैंपस में हम लोग इसको हर साल करते हैं और पिछले 2 सालों से हम इसको नहीं कर पाए थे क्योंकि कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ऑफ़लाइन क्लासेस बंद थी, इस वजह से ये नहीं हो पाया था। तो जैसे ही ये हम लोग ऑफ़लाइन मोड में आए हैं, हम लोगों ने ये आयोजन किया है। क्राफ्ट बाज़ार देखिए, हम क्राफ्ट जो है, हमारा हिंदुस्तानी क्राफ्ट है, वो हमारा इतिहास है और वहाँ से जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं और जो हमारे आर्टिजन बंधु हैं, जो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बनाते आए हैं, तो उस आर्ट को ज़िंदा रखने का एक उद्देश्य है। इसलिए ये हम और फिर हमारे बच्चे जो हैं डिज़ाइन पढ़ते हैं, तो डिज़ाइन पढ़ने की वजह से हम लोगों ने अपने करिकुलम में इसको डेवलप कर रखा है कि ये क्राफ्ट का इंटरैक्शन इनका होना चाहिए। क्राफ्ट जहाँ ये क्राफ्ट के जो क्षेत्र हैं, वहाँ हमारे बच्चे भी जाते हैं, आर्टिजन से मिल के उनके साथ संवाद करते हैं और आर्टिजन्स को भी हम अपने वहाँ इनवाइट करते हैं और उसकी वर्कशॉप वगैरह होती है। तो इससे एक दूसरे को समझ, इसमें दोनों को ही लाभ होता है। बच्चों को लाभ इसलिए होता है कि जो प्रोटोटाइप्स बनता है, जैसे क्राफ्ट हमारा क्रिएट होता है, जो जो हाथ से बनाया जाता है और हिंदुस्तानी कला है, इसको कैसे बनता है, ये बच्चे जानते हैं, सीखते हैं और उसके बदले में बच्चे अपना जो डिज़ाइन यहाँ पे डिज़ाइन का जो इनपुट है, वो अपने आर्टिजन्स बंधुओं को देते हैं। तो डिज़ाइन का इनपुट देने से एक जो उनके ट्रेडिशनल जो उनकी आर्ट एक ही तरह का जो प्रोडक्ट उनका बन रहा था, उसमें कुछ डाइवर्सिफ़िकेशन होता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और प्रोडक्ट का डाइवर्सिफ़िकेशन भी इसमें इंश्योर किया जाता है कि मान लिया कोई प्रोडक्ट अगर हम मान लिया कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कोई फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, तो उस फैब्रिक का यूज़ सिर्फ कपड़ों में परिधान में नहीं होता, किसी प्रोडक्ट में उसको बैग बनाने में भी काम आ सकता है, उसके कुशन्स बनाने में भी काम आ सकता है, उसको डेकोरेटिव तरह से उसको यूज़ करने में भी काम आ सकता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर करते हैं। दूसरा, ये जो क्राफ्ट के हमारे आर्टिजन्स और ये क्राफ्ट बाज़ार जो हम बनाते हैं, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगह से ये आते हैं। इसमें जैसे ब्रोकेट है बनारस का, गुलाबी मीनाकारी है और इधर आपका आजमगढ़ से आपका ब्लैक पॉटरीज़ का है, उधर नगीना से कुछ आर्टिजन्स आए हुए हैं, लखनऊ की चिकनकारी है, बोन कार्विंग के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये अलग अलग जो क्लस्टर्स हैं, हम वहाँ से आर्टिजन्स को इनवाइट करते हैं, उनको हम यहाँ अपने वहाँ रुकवाते हैं, उनके आने जाने का भी हम एक्सपेंसेस बियर करते हैं और वो यहाँ पे एक फेयर लगाते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, ताकि वो प्रोडक्ट्स की बिक्री भी कर सकें और इसी प्रोसेस में बच्चों का भी इंटरेक्शन उनसे हो जाता है। तो ये दोनों तरफ से एक तरह से दोनों तरफ से शेक हैंड है कि हमारे आर्टिजन्स भी जो है इसको इससे लाभान्वित होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं और उनको यहाँ से जो बच्चे उनको डिज़ाइन बताते हैं, उस डिज़ाइन के हिसाब से वो उस प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर पाते हैं और हम उनको मैनेजमेंट के जो हमारे बच्चे हैं उनको एक ई मार्केट प्रोवाइड करते हैं कि इसको ऑनलाइन मेथड से कैसे बेचा जा सके। तो ये एक इसका आपसी उद्देश्य है और इस प्रोसेस में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं।